अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बारे में, और हम एक कोड करेंगे जिसमें हम यूज़र से एक स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाएंगे, देन हम उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे, प्रिंट करवाएंगे रिवर्स करके। तो फॉर एग्जांपल हम यूज़र से अगर टाइगर इंटर करवाएंगे तो हम उसे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और देन हम उसे रिवर्स करके प्रिंट करवाएंगे। मतलब कि उसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे हमारे पास, उन कैरेक्टर्स को हम रिवर्स करके प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करेंगे, लेंथ और चार ऐड मेथड। ये दोनों मेथड्स हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है मेथड्स। और लेंथ मेथड हमारे पास क्या काम करता है कि लेंथ मेथड हमें रिटर्न करता है उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ, कि उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर स्टोर हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई स्ट्रिंग में टाइगर, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम इस वेरिएबल के साथ लेंथ वाले मेथड को कॉल करेंगे तो वो हमें 5 रिटर्न करवाएगा, जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ है कि इसमें 5 कैरेक्टर हैं, तो ये इसकी 5 लेंथ है। और 4 ऐड मेथड हमें रिटर्न करवाता है उस किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 ऐड मेथड को 2 के साथ कॉल करेंगे तो ये हमें 2 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करवाएगा। 2 इंडेक्स में हमारे पास कैरेक्टर क्या है? 0 1 2। कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है तो 0 पे T, 1 पे I और 2 पे हमारे पास होगा G। तो ये हमारे 4 ऐड मेथड जो है ये हमें G रिटर्न करवा देगा। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास एक क्लास है प्रैक्टिस, और ये मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया, और ये मैंने इंपोर्ट स्कैनर क्लास जो है वो इंपोर्ट करवा ली, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, प्रैक्टिस जो कि मेरे पास है क्लास का नाम प्रैक्टिस डॉट जावा, और इसे हम फोल्डर में सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये कलर्ड हो गया मेरे पास। अब सबसे पहले यहाँ मैं एक वेरिएबल जो है वो दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ। एक मैं स्ट्रिंग v नाम से वेरिएबल, जिसे मैंने स्पेस से इनिशियलाइज, मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरा वेरिएबल हम rev नाम से जो है वो यूज़ करेंगे, rev मतलब कि रिवर्स। ये यहाँ पे इसका नाम पूरा कर लेते हैं, रिवर्स। तो ये रिवर्स वेरिएबल है दूसरा मेरे पास, ये भी स्ट्रिंग टाइप है। अब सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन में, जिसके थ्रू हम यूज़र से वैल्यू जो है वो इनपुट करवाएंगे। न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, और स्ट्रिंग में हम सिस्टम का एस बड़ा, और स्ट्रिंग में हम वैल्यू जब इनपुट करवाते हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रिवर्स जो है वेरिएबल, उसमें मुझे वैल्यू इनपुट करवानी है रिवर्स, और लिखूँगा इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट के थ्रू टी डॉट, और देन मैं नेक्स्ट लाइन मेथड जो है, लाइन का एल बड़ा, ये प्री डिफाइंड है हमारे पास। तो ये मैंने रिवर्स वेरिएबल में यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करवा ली। नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए। अब मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा टू रिवर्स ऑल दिस कैरेक्टर्स इन दिस वेरिएबल, जो भी वो इसमें इंटर करेगा। अब यहाँ पे लिखूँगा इंट i इज इक्वल टू 0, और i इज इक्वल टू लेंथ करेंगे। यहाँ पे हम लेंथ मेथड को कॉल कर लेंगे, ताकि लेंथ मेथड हमें जो भी हमारे पास वो यूज़र नंबर इंटर करे, उसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे, जो भी यूज़र हमारे पास नेम इंटर करे उसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे, वो कैरेक्टर्स तमाम जो है उसकी जो भी लेंथ होगी वो हमें यहाँ पे रिटर्न करवा देगा ये। तो हम रिवर्स डॉट लेंथ, इसके साथ हम लेंथ को कॉल करेंगे, रिवर्स डॉट लेंथ। तो अब रिवर्स वेरिएबल में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसकी लेंथ ये हमें रिटर्न करवा देगा। अब यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और i में करवा देंगे डिक्रीमेंट। और इसकी लूप की बॉडी में हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देंगे, v वेरिएबल का यूज़ करूँगा, v इज़ इक्वल टू v प्लस, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम दूसरे 4 ऐड मेथड को जो है वो कॉल करेंगे, रिवर्स डॉट 4 ऐड। तो ये बेसिकली हमें इसके अंदर हम i जो है वो पास कर दें कि ताकि हर दफ़ा ये हमें डिफरेंट इंडेक्स पे जो हैं हमें कैरेक्टर वो रिटर्न करवाए। अब हम इस लूप के बाहर, ये लूप की बॉडी थी, इस लूप के बाहर हम v प्रिंट करवा देंगे।
system.out.println और यहाँ पे हम v प्रिंट करवा देंगे। तो अब एक दफ़ा दोबारा से इसे देख लेते हैं कोड को ऊपर से। ये सबसे पहले मैंने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाई क्योंकि मैंने यूज़र से वैल्यू इंपोर्ट करवानी है स्ट्रिंग में। ये क्लास का नाम है प्रैक्टिस और ये है मेन मेथड। ये दो वेरिएबल्स मैंने स्ट्रिंग टाइप जो है वो डिक्लेयर करवाए और एक वी को मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया स्पेस, मतलब कि इसमें कोई भी वो एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये इस तरह इसे इनिशियलाइज़ करवाने से ये नल नहीं प्रिंट करवाएगा बल्कि ये स्पेस प्रिंट करवाएगा। और अब यहाँ पे हम, ये है मेरे पास मेन मेथड में मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हुए रिवर्स वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा ली। तो यूज़र ने रिवर्स वेरिएबल में वैल्यू इंटर की, जो भी यूज़र जो है वो नेम या जो भी कैरेक्टर्स इंटर करेगा वो रिवर्स में आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया टू रिवर्स ऑल दीज कैरेक्टर्स इन दैट वेरिएबल, मतलब कि इस वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर्स यूज़र इंटर करेगा उन कैरेक्टर्स को हम रिवर्स करवाने के लिए इस फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ये मैंने डिक्रीमेंट जो है ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे मैंने इसमें कंडीशन यूज़ की हुई है वाइल आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और आई को मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया जो भी इसकी लेंथ होगी, जो भी यूज़र इंटर करेगा, जितने कैरेक्टर्स यूज़र इंटर करेगा वो लेंथ जो है वो आई की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखी इसमें मैंने सिंपली यहाँ पे 4 मेथड कॉल कर लिया। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू अगर 0 है, आई की वैल्यू अगर 3 होगी तो यहाँ पे क्या होगा 3 आ जाएगा। तो 4 ऐट थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास ये रिटर्न करवा देगा। और रिवर्स वेरिएबल में 4 ऐट को रिवर्स वेरिएबल के नाम के साथ जब हम उसे कॉल करते हैं तो ये हमें उस वेरिएबल में उस वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होता है वो रिटर्न करवा देता है। अब यहाँ पे हमने लूप के बाहर v को प्रिंट करवा दिया क्योंकि v में यहाँ पे हमारे पास स्टोर होंगे तमाम कैरेक्टर। सेव करके रन करते हैं इसे, सेव। अब उसे फोल्डर में जाना पड़ेगा मुझे, माय फोल्डर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा। तो जावा प्रैक्टिस, तो यहाँ पे शायद कोई एरर है कि कुड नॉट फाइंड अ लोड मेन क्लास प्रैक्टिस, तो इसे मैंने प्रैक्टिस की बजाय पी नाम से अब सेव कर दिया है। तो ये मेरे पास पी फोल्डर में ये सेव है। अब इसे रन करते हैं, cmd जावा सी पी डॉट जावा, जावा पी, ये हमें एरर देगा जवाद, और यहाँ सॉरी टाइगर एग्जांपल के तौर पे था तो टाइगर, और ये एक्सेप्शन आएगी, ये एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ये एक्सेप्शन इसने क्यों दी, अब हम वहाँ पे जाते हैं दोबारा से लूप के अंदर। ये यहाँ पे हमने लेंथ मेथड को कॉल किया हुआ, तो ये बेसिकली हमारे पास उतनी लेंथ जो है वो रिटर्न करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसने लेंथ रिटर्न करवा दी 5, क्योंकि टाइगर में हमारे पास थे 5 कैरेक्टर्स, तो टाइगर की लेंथ होगी 5। अब i इज इक्वल टू 5 है ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन, तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। और अब यहाँ पे आएगा कंट्रोल, और 4 ऐट मेथड जो है ये 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो कैरेक्टर है वो रिटर्न करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन 5th इंडेक्स पे हमारे पास कोई कैरेक्टर जो है वो है ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट करता है 0 से। फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया टाइगर, तो कंप्यूटर में क्या होगा कि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे होगा t, और हमारे पास इसी तरह 4 इंडेक्स पे होगा r जो कि लास्ट है। तो 5th इंडेक्स पे हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसीलिए इसने शो करवा दी एक्सेप्शन। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं -1। तो अब इस i की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब कि मैं अगर जो मैं कैरेक्टर इंटर करूँगा उससे कम एक होगी लेंथ की वैल्यू। तो अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो ये अब काम करेगा। सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं इसे, जावा सी पी डॉट जावा, जावा पी। तो फॉर एग्जांपल दोबारा से टाइगर इंटर करते हैं, टाइगर,
तो ये इसने REGIT रिजिट जो भी है ये इसने रिवर्स फॉर्म में उसे प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले R देन E देन G I और देन लास्ट पे इसने T प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग को रिवर्स करवाने का प्रोसेस। तो